खेल के किसी भी मंच पर जब तिरंगे के साथ राष्ट्रगान बजता है तो हर देशवासी का मन गर्व से भर जाता है। पहलवान मेडल जीतते हैं तो पोडियम पर तिरंगे के साथ खड़े होते हैं। हर किसी की छाती देखकर ये फूल जाती है। पहलवान दुनिया के मंच पर देश का नाम रोशन करते हैं और सभी लोग उनकी जीत को अपनी जीत समझकर जश्न मनाते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है वो ये कि एक मेडल को लाने में पूरा तंत्र लगा रहता है, लेकिन अब कुछ पहलवान उस तंत्र को दरकिनार कर मेडल को व्यक्तिगत मेडल बताकर देश पर एहसान थोप रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने गेंद खाप पंचायतों के पाले में डाल दी है, लेकिन खाप पंचायत आगे साथ कैसे दे, क्योंकि जिन खिलाड़ियों का हक मारकर ये ओलंपिक्स में सीधी एंट्री चाहते हैं वो भी तो उन्हीं खाप पंचायतों से आते हैं। और सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से मनमाफिक फैसला नहीं हुआ और पहलवान कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर अब सहानुभूति बटोरना चाह रहे हैं। अब आखिर ऐसे में क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 15वां दिन है आज, और ऐसे में अब अपनी बात मनवाने के लिए खाप पंचायतों का क्या ये सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने कल खाप पंचायत का जिक्र किया, लेकिन जब हम लोग देखते हैं देश के लिए मेडल जीतने वाला जो भी पहलवान है, चाहे बॉक्सर है, हरियाणा के इन्हीं खाप से आने वाले इन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है। और देश में किसी ने नहीं पूछा वो किस खाप से आते हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं। पूरे देश ने उसको सेलिब्रेट किया, उनकी जीत को जश्न मनाया पूरे देश ने। ऐसे में एक व्यक्ति से उनकी लड़ाई है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने फैसला निर्देश दिया है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। अब उसके बाद भी कानून को दरकिनार करके उस व्यक्ति के खिलाफ खाप पंचायत में जाना, ये बात काफ़ी देशवासियों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता है इससे पहलवानों, जो बाकी पहलवान है, नई कमेटी बन गई है, बाकी पहलवान है उनका विदेशों में जाना रुका हुआ है। हमारे देश में जो जिस तरह से पहलवानी और बॉक्सिंग में जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उस पर अभी रोक लगी हुई है। ऐसे में विरोधी दल के तमाम नेता, चाहे हुड्डा भूपिंदर सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपिंदर हुड्डा हो, उसके बाद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग वहाँ पर गए हैं। ऐसे में यहां सीधे सीधे दिखा रहा है कि पूरी की पूरी लड़ाई को अब राजनीतिकरण कर दिया गया है। तो इस लड़ाई का राजनीतिकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच देखिए, मेडल जीतने में पहलवानों के योगदान को कोई नहीं नकार रहा, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि क्या सरकार और फेडरेशन के सपोर्ट के बिना यह संभव था? पिछले 5 सालों में केवल रेसलिंग में ही सरकार की ओर से करीब 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं ताकि खिलाड़ियों को और मौका मिले और बेहतर तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में परफॉर्म कर सके। और इसीलिए सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से लगातार ये कोशिश, और सरकार की ओर से करीब 150 करोड़ रुपए तो सिर्फ रेसलिंग पर खर्च किए गए हैं पिछले 5 साल में। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके का सपोर्ट मिला है, क्या उस सपोर्ट के बावजूद ये प्रदर्शन मुमकिन था? और अमिताभ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अमिताभ, ये बताइए कि सरकार की ओर से पहलवानों के लिए काफी कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने पहलवानों को हर सुविधा मुहैया करवाई, बावजूद उसके पहलवान विरोध में उतरे हुए हैं। क्या वजह दिखाई देती है इसकी? ये पूरी व्यक्तिगत लड़ाई नजर आ रही है कि सरकारी सूत्र भी बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर, खेल मंत्री, उन्होंने जो पहलवान पहली बार धरने पर बैठे थे उनको बुलाकर देर रात अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे थे। पहलवानों के साथ बैठे, रात को उनके साथ भोजन भी किया, उनकी शिकायतें सुनी। अगले दिन सुबह उन्होंने पहलवानों को फिर अपने घर बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी का खेल के प्रति मोह किसी भी देशवासी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे व्यक्तिगत इंडिविजुअल जीते, चाहे टीम जीते, चाहे हारे। प्रधानमंत्री सारे खिलाड़ियों से खुद बात करते हैं, उनका उत्साह वर्धन करते हैं और ट्वीट करते हैं सबसे पहले उनको बधाई देते हुए। अगर टीम जीत कर वापस आती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले मिलते हैं, जीत कर आए चाहे हार कर आए। ऐसे में टॉप ऑफ द पोडियम स्कीम, खिलाड़ियों को अब न केवल कोच के पैसे मिल रहे हैं, बाहर जाने पर उनके ट्रेनिंग के भी पैसे सरकार दे रही है, ऊपर से सरकार उनके रोजमर्रा के खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए भी पैसे का प्रावधान कर चुकी है मोदी सरकार। ऐसे में एक लड़ाई जो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, नई कमेटी बना दी गई है। तो जाहिर तौर पर इसमें सरकार की मंशा पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। यह बात जरूर है कि इन खिलाड़ियों के पीछे कौन इन खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रहा है, इसके पीछे ज्यादा जानना देश के लिए ज्यादा जरूरी है। कोर्ट चला गया मामला और कोर्ट ने अपने निर्देश दे दिए, लेकिन अब पहलवान मेडल वापस लौटाने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पहलवान मेडल के साथ
ट्रेनिंग पर खर्च करोड़ों रुपए भी वापस लौटा पाएंगे, जो कि देश की जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से उन्हें मुहैया करवाए गए। एक और सवाल यह है कि क्या पहलवान उन खिलाड़ियों के वो साल लौटा पाएंगे जिनकी जगह पर इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला? सवाल बहुत से हैं। सवाल यह भी कि क्या वो सरकारी नौकरियां लौटा पाएंगे जो किन्हीं और खिलाड़ियों को मिल सकती थी लेकिन इन्हें मिली? तो कई सवाल इसके बाद खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके की मांग पर जो पहलवान हैं वो अड़े हुए हैं, धरना प्रदर्शन उनका अभी भी जारी है जंतर मंतर पर, लेकिन लगातार जिस तरह के सहयोग सरकार से मिला है, ऐसे में आपको बता दें कि सूत्र ये बताते हैं कि अगर धरना ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि भावी पहलवानों का आगे बढ़ने का रास्ता ही रुक जाए।